Hello students, today we are starting a new chapter which is prepositions. Preposition is another part of speech. So today we will going to know about prepositions. Question is, what are preposition? एक preposition क्या होता है? You can understand from its name. Pre means पहले, position means place. It means prepositions are those words which are placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. Understood? प्रीपोजिशन के नाम से ही पता चलता है कि इसका यूज़ हम किसी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले करते हैं, उसका रिलेशन उसी सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन के साथ एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए, दिखाने के लिए. इससे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन योर बुक द एग्जाम्पल हैज़ बीन रिटन, द ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री. बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है ट्री के नीचे. दिस इज़ नाउन, ट्री नाउन है और इससे पहले ये प्रीपोजिशन आया अंडर, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन. तो इसकी पोजीशन किससे है? नाउन से पहले है और ये ट्री का रिलेशन दिखा रहा है ओल्ड मैन के साथ. ठीक है, तो इसीलिए ये प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड कहलाएगा, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ रिलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आपकी क्लास में 3 काइंड्स के हम प्रीपोजिशन आज पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट को क्या लिखा है? प्रीपोजिशन जो होते हैं हमारे वो 3 काइंड्स के लिखे हैं. पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. So first we are going to learn about prepositions of place, यानी कि वो prepositions जो कि किसी place से पहले यूज़ होंगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन दिखाने के लिए. ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड हैं जिनसे आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, आप ऑलरेडी उनको जानते होंगे, उन वर्ड्स को बारे में आपने यूज़ किया होगा, सुना होगा. जैसे कि यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है एट. ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के रूप में यूज़ होता है. लिखा है कि ऐड का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी प्लेस की लोकेशन किसी स्पेसिफिक प्लेस पे बताना चाहते हैं. लिखा है कि शी मेट मी एट द स्टेशन, वो मुझे स्टेशन पर मिली. ओके, इसके बाद दूसरा है इन. इन का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई प्लेस, जब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्राणी, कोई वस्तु या इंसान, कोई भी, जब वो किसी प्लेस की बाउंड्रीज़ के विदिन होगा, उसके अंदर होगा, वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे. जैसे लिखा है शी इज़ इन द प्लेग्राउंड, वो खेल के मैदान में है. ये नाउन है, इसकी बाउंड्री में है वो मौजूद, इसलिए क्या बोलेंगे? शी इज़ इन द प्लेग्राउंड. अंडरस्टूड. इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है ऑन. ऑन का हिंदी मीनिंग होता है के ऊपर, के ऊपर. जब कोई वस्तु किसी सरफेस के ऊपर मौजूद होती है और उसके टच में होती है, उसके साथ टच हो रही होती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑन. जैसे ये लिखा है द बुक इज़ ऑन द टेबल. यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है. क्यों? क्योंकि जब जो बुक है वो टेबल के ऊपर है और उसके साथ टच में है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन. इसके बाद अंडर का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका के नीचे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एग्जाम्पल लिखा है, देखो द पुअर मैन इज़ ईटिंग फूड अंडर द ट्री. गरीब आदमी पेड़ के नीचे खाना खा रहा है. ये जो प्रीपोजिशन है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाएगा. बिलो का मतलब होता है के नीचे.
जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो बट डायरेक्टली उसके नीचे ना हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिलो का। जैसे कि लिखा है कि शी स्कोर्ड बिलो माई एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उसने मेरी उम्मीदों से कम स्कोर किया। दिस कंट्री इज़ बिलो सी लेवल, ये देश समुद्र तल से भी नीचे है। तो यहाँ पर कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे के साथ डायरेक्टली टच में नहीं है, एक कहीं और स्थित है, दूसरा कहीं और स्थित है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बिलो का। इसके अलावा बिलो का हम यूज़ दूसरी कंडीशंस में करेंगे, आगे जानेंगे। लिखा है बीनीथ, बीनीथ का मतलब भी होता है के नीचे, बीनीथ का मीनिंग भी होता है के नीचे। लिखा है कि द बोट सैंक बीनीथ द वेव्स, नाव लहरों के नीचे डूब गई। ऐसे ही द डॉग इज़ बीनीथ द ब्लैंकेट, इसका मतलब क्या हुआ, जो कुत्ता है वो चादर के कंबल के नीचे है। तो यहाँ पर जो वर्ड बीनीथ है इसका यूज़ हम तब कर रहे हैं जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्टली उसके नीचे है। ठीक है, यहाँ हम ये कहें कि जो मिनरल्स होते हैं वो चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द मिनरल्स आर फाउंड बीनीथ द रॉक्स। ठीक है, इसके अलावा देखो नेक्स्ट हमारे लिखा हुआ है नियर। तो नियर का बहुत सिंपल मीनिंग है, जब हम किसी चीज़ को अपने पास में बताते हैं, कोई चीज़ हमारे पास में मौजूद है, उसको हम बोलते हैं नियर से। द हॉस्पिटल इज़ नियर माई हाउस, हॉस्पिटल मेरे घर के पास में है। वी आर वेटिंग फॉर यू नियर द पार्क, हम आपका पार्क के पास इंतज़ार कर रहे हैं। और बाई का मतलब होता है, बाई का मतलब भी पास ही होता है। ठीक है, या हमारे एक तरफ, उसको भी हम बाई से यूज़ करते हैं, बाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लिखा शी सेट बाई माई साइड, वो मेरे साइड बैठ गई या वो मेरे पास बैठ गई। ऐसे ही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है शी इज़ वॉकिंग बाय द रिवर साइड, वो नदी के साथ साथ नदी के किनारे किनारे चल रही है। मतलब ये हुआ कि वो जो नदी है उसी के पास वो चल रही है। आगे लिखा है कि नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल ठीक पास में, बगल में। शी लिव्स नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बिल्कुल पास में या बिल्कुल मेरे सामने रहती है। सामने का मतलब है कि बिल्कुल मेरे आगे वाले घर में वो रहती है। आगे लिखा है कि पूजा सिट्स नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू राधा, पूजा राधा के ठीक आगे बैठती है, उसके बगल में बैठती है। इसका ऐसे भी हम मतलब निकाल सकते हैं। एबव का मतलब होता है कोई वस्तु जब दूसरी वस्तु के ऊपर हो, या हम ये कहें कि किसी एक व्यक्ति की पोजीशन को दूसरे व्यक्ति के साथ पोजीशन में हम ऊपर बताएं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एबव का। ठीक है, देयर इज़ अ मोल एबव माई आईब्रो। ठीक है, मेरी आईब्रो के ठीक ऊपर क्या है, एक तिल है। ठीक है, इसके अलावा लिखा है द काइट्स आर फ्लाइंग अबव द बर्ड्स, द काइट्स आर फ्लाइंग अबव द बर्ड्स, यानी कि जो पतंगे हैं वो चिड़ियों के ऊपर उड़ रही हैं।